हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल के डिसीजंस क्या क्या होते हैं। जो भी कंपनी होती है उनके कुछ डिसीजंस होते हैं, वो किन किन पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन तरह के पार्ट्स में बटे हुए हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन। अब बात करते हैं हम वन बाय वन सारों की। उन बात करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ये क्या होते हैं, मतलब कैसे काम करते हैं ये। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सिर्फ सिंपल सा मतलब यही हो गया कि आपको पैसा लगाना है। ठीक है, आपको पैसा लगाना है। मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मुझे मशीन चाहिए। अब मशीन मुझे चाहिए। अब मशीन को बेचने वाले वेंडर एक नहीं है, दो तीन कंपनियां हैं जिससे मुझे मशीन मिल सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन सबका देखूंगा कि कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, मुझे किस में प्रॉफिट है, उस मशीन की क्वालिटी कैसी है, आउटपुट कैसे निकालेगी वो। ये सब चीज़ों को ध्यान रख के मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा उसके अंदर। पहली चीज़। अब इसके अंदर केवल और केवल फिक्स्ड एसेट की बात नहीं करते हम, इसके अंदर हम करंट एसेट्स की भी बात करते हैं। करंट एसेट्स ये हो गए जो कि हमारी रोज़मर्रा बिजनेस की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे सैलरीज पे कर दी। ठीक है, ये एसेट्स एसेट्स के केस में जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टेशनरी का सामान आ गया, छोटे मोटे खर्चे हो गए, ये सारी चीज़ें उस उधर पैसा इन्वेस्ट करना मेरा। अब भाई, मुझे कुछ ना कुछ पैसा कंपनी का ऐसा होता है कि जो रोज़मर्रा में छोटे मोटे अमाउंट्स लगते ही लगते हैं। जैसे स्टेशनरी हो गया, उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते उसको कि मैंने 10 रुपये का पेन खरीद लिया, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कंपनी ये ज़रूर बोलेगी कि अगर मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी कोई, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये दो तरह के डिसीजन आते हैं मेनली, और मेनली फोकस होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। बट करंट एसेट्स भी इसका एक पार्ट है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। अब भैया, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट का मतलब यही हो गया सिंपल सा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन भी होता है क्योंकि इसमें फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व है, और जो मेजर 90% रोल है वो फिक्स्ड एसेट का है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस की बात करी थी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्व। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा का हमें बेनिफिट देते हैं और इतने लंबे समय तक चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, पैसा तो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब जब पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है तो रिस्क तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो पैसा, अगर हमारी जो मशीन खरीदी है, हमने कुछ भी चीज़ खरीदी है, वो काम नहीं करती, या मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो मेरा अगर काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, ड्यू टू सम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, जो वो पहले प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे अब नहीं कर रहे उस लेवल की, तो मेरा प्रोडक्ट तो फेल हो गया जो मैंने मशीन नहीं खरीदी थी। तो इस केस में क्या होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है तो रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। डैट मीन्स कि ये डिसीजन ऐसा है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार ले लिया, एक बार मैंने पैसे लगा दिए, ये नहीं कि मैं कल को कम कर दूँ, कभी ज़्यादा कर दूँ या बदल के दूसरा कर लूँ, ऐसा नहीं है ये डिसीजन। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के किया जाता है इसको। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब कुछ फैक्टर्स के बारे में की गई है इसके अंदर, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। फेवर फेवर के अंदर भी करते हैं और इसको अगेंस्ट भी करते हैं इसके। जस्ट फर्स्ट थिंग इज दैट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में मैंने कितना पैसा इन्वॉल्वमेंट किया है। ठीक है, मेरा एक मशीन में 50 लाख रुपए लगाए, क्या वो मैंने 50 लाख एक साथ लगा दिए? मे बी और मे बी नॉट। मैंने क्या पता लोन लिया हो, मैंने क्या पता इंस्टॉलमेंट्स बनाई हो। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि वो मेरा जो पैसा इन वो प्रोजेक्ट में लगाया है, कितना पैसा वो कंसिस्ट करता है। 50 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती। अगर मैं यही बोलता कि एक मशीन मुझे 50 की पड़ रही है, एक मशीन मुझे 10 की पड़ रही है, तो मैं शायद, अगर क्वालिटी दोनों की मेजरली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फ़र्क होता है, जैसे एक ब्रांड कहते हैं ना, ब्रांड एक इमेज होती है, वो ब्रांड वाली होती है, वो विदाउट ब्रांड की होती। बट अगर मुझे क्वालिटी सेम मिल रही होती तो मैं सस्ती वाली लेता, अगर मेरी नई फर्म है तो। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सिंपल सा होता है कि मैंने कोई पैसा जब लगाया है तो उसका जो मुझे रिटर्न है वो कितने टाइम में होगा। कोई भी दुकान वाला होता है, साइबर कैफ़े की बात ले लीजिए, वो अपने पेजेस रखता है, कार्टेज होती है, कंप्यूटर यूज़ करता है, नेट यूज़ करता है, ऑफिस का रेंट देता है, वो अपने पैसे इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन उस अगर वो खोल के बैठ गया कोई दुकानदार और बाहर लगा दिया क्लोज का बोर्ड, कोई दुकानदार, कोई बंदा आ नहीं रहा अंदर, ठीक है, उसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठाने के लिए, तो क्या आप ये कह सकते हो उसका कुछ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे? नहीं है।
जब तक आपने जो पैसा इन्वॉल्व किया है अपने बिजनेस के अंदर उसका यूज़ नहीं हो रहा, यूज़ इन द सेंस आपने किस लिए पैसा लगाया, उस बंदे ने किस लिए पैसा लगाया कि भाई मेरे पास कोई आएगा, कोई प्रिंट आउट निकालेगा, उसमें मैं एक आधा रुपये फालतू लगाकर अपना प्रॉफिट बनाकर उनको सर्विस दे दूंगा, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है ना वो मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उससे कितना ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर बात आती है रिस्क इन्वॉल्व। भैया रिस्क तो होगा ही, मैंने क्या बात बोली थी, पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व तो रिस्क ज़्यादा, पैसा कम तो रिस्क कम। इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया क्या है, अब ये भी दिख जाता है इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। भाई इन्वेस्टमेंट मैंने छोटा अमाउंट का किया है, बड़े अमाउंट का किया है, या बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट का किया है, तो ये डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन फैक्टर्स की। फाइनेंसिंग डिसीजन फैक्टर्स का के अंदर हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि जनरली है कॉस्ट, रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल, मार्केट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। बट इन सब फैक्टर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है। भैया हमने इन्वेस्टमेंट के लिए तो सोच लिया कि भाई मुझे इधर पैसा लगाना है, इधर पैसा लगाना है या इधर लगाना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। अब मेरे पास अगर सपोज़ करो कि 10 लाख रुपए की मुझे कोई मशीन खरीदनी है, ठीक है, या मुझे कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है पैसा, लेकिन मेरे पास है 5 लाख रुपए, तो मैं क्या इन्वेस्ट कर पाऊँगा उसको? नहीं। मशीन आधी तोड़ के थोड़ी ना देगा कोई बंदा मुझे। अब मुझे 5 लाख रुपए का कैसे हिसाब करना पड़ेगा, या तो मैं लोन लूँ, ठीक है, डेथ कर सकता हूँ मैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने बैठे हैं उनसे लोन ले सकता हूँ। मुझे ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, क्रेडिट पे पैसा लेना पड़ेगा, जैसे कि हम नॉर्मल लोग हम सब कैसे करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई परचून की दुकान खोलनी है, और मेरी जनरली इनकम में एक नौकरी करता था, मेरे को 20,000 रुपीज़ मिलते थे, तो मुझे 1 लाख रुपए का सामान खरीदना है प्लस 5 to 10 thousand को रेंट देना है। तो ये मैं जो पैसा एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है वो मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे उधार लेना पड़ेगा किसी से। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि मैं जिससे पैसा ले रहा हूँ वो मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, अगर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा तो क्या पता वो मुझसे कम चार्ज करे, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो मेरे से ज़्यादा चार्ज करे, बट उसकी सर्विसेज अच्छी हो, उसकी थोड़ी कम हो सरकार वाले की, लेकिन सरकार वाले इंटरेस्ट कम चार्ज करे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें देखनी होती है कि भाई उसका फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, उसकी रिस्क क्या है। कल को भाई रिस्क 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 इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि भाई सरकार ये, हमें पता है यार सरकार की है तो इसमें एक कहते हैं ना एक सील है कि हाँ भाई कोई परेशानी नहीं है, बट ये प्राइवेट है, कल को बंद हो जाए, कल को कुछ हो जाए, हम पे फ्रॉड का केस हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज़ द बेस्ट। बट आज के टाइम में तो अच्छी अच्छी कंपनीज हो रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट है, तो लोग उसमें भी जाते हैं, कंपनीज उसमें भी उससे भी पैसा लेती है। कैश फ्लो पोजिशन होगी, ठीक है। अब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब ये हो गया भाई कोई भी मुझे ऐसा उधार नहीं दे देगा, मैं गया किसी भाई 5 लाख रुपए का उधार चाहिए, वो ये भी तो देखेगा बंदा ये पैसा चुका पाएगा कि नहीं पाएगा। तो वो पिछले ईयर्स की मेरी कैश फ्लो पोजीशन देखेगा कि भाई मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे, मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मेरी ऑपरेटिंग क्या है, मेरी फाइनेंसिंग क्या है, ये सब चीज़ें मेरी है क्या, किस पोजीशन में बैठा हूँ मैं। ठीक है, उसी के बाद मुझे मिलेगा स्टेट ऑफ कैपिटल, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो सिर्फ आपको जस्ट फैक्टर्स लिखने हैं, और जो मैंने आपको फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बताया ये सारा आपको लिखना है अपने वर्ड्स के अंदर जो आपको मैंने समझाया है। फिर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, रेसिडुअल डिसीजन। ये डिसीजन वो होते हैं जब आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर जाते हो, आप उसका क्या करोगे। ठीक है, हमें पता है शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट, आपने कुछ शेयर्स इशूड भी किए होंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, या तो मैंने बोला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते चलते हैं, चलो चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 100 करोड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई 100 करोड़ रुपए मुझे डिविडेंड मतलब प्रॉफिट बचा, अब इस प्रॉफिट का मैं क्या करूं, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है कुछ, है, मैं 50 50 करोड़ उनको बांट देता हूँ। ठीक है भाई, अब जो बचे 50 करोड़ है उसको मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के अंदर लगा दूंगा आगे। ठीक है, ये है। अब ये कितना रेशो होना चाहिए ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो ज़रूरी है वो 10 करोड़ भी दे सकती है उसको, बाकी 90 करोड़ अपने ग्रोथ के अंदर लगा सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो कम देगी तो पता है सिंपल सी बात कि आगे चल के उसको क्या पता प्रोजेक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स ना मिले, कोई उसमें इन्वेस्ट ना करेगा उसकी कंपनी में। बहुत चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है, बाकी इस पर कोई फिक्स रेशो नहीं है कि भाई इतना तेरे को देना पड़ेगा तो इतना उसके पास जाना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसी डिपेंड करती है कि वो कितना अपने पास रखनी चाहती है ग्रोथ के लिए और कितना अपने शेयर होल्डर्स में बांटना चाहती है। अब डिविडेंड डिसीजन यही था। ठीक है, अब जैसे कि बोलते हैं कि भाई इसमें जितना ज़्यादा डिविडेंड आएगा, सिंपल सा मतलब क्या उसके उससे क्या दिख रहा है कि कंपनी ज़्यादा पैसे कमा रही है।
अगर मैंने बोला 200 करोड़ कमाया कंपनी ने प्रॉफिट, ठीक है, 100 करोड़ लगाकर 200 करोड़ रुपए कमाए तो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही 100 करोड़ लगा के 300 रुपये 300 करोड़ कमाए तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 करोड़ का। तो क्या है, मतलब कि जितने ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, जितने ज़्यादा आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, आपकी अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टेड कंस्ट्रेंट्स। मैंने को सारा आपको इसके अंदर पॉइंट के अंदर क्लियर कर दिया। मैं बाकी एक बार फिर से आपको एक जो भी मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसका एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या हुआ भाई? मैंने जो पैसा कंपनी ने अपने पास शेयर होल्डर को नहीं दिया, वो बचा के क्या करेगी कंपनी? वो यही तो सोच रही है कि भाई मैं आगे चल को कल को मुझे कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़े तो मुझे बाहर से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा, या मैं कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ अच्छी कर दूँ, या कंपनी का मैं अपना स्ट्रक्चर अच्छा कर दूँ। बस यही तो है, कंपनी की ग्रोथ के लिए तो पैसा लगा रहा है वो, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड क्या डिपेंड करती है कि भाई कंपनी कहाँ जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है उधर से उसको एक एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 10 साल पहले कुछ बिजनेस कोई 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 किसी भी तरह का बिजनेस अच्छा था, तो ज़रूरी नहीं कि आज के टाइम में भी वो बिज़नेस अच्छा ही होगा, वो उतना ही फ्रूटफुल होगा, वो उतना ही पैसा देगा, हमें प्रॉफिट देगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि उसका बिजनेस क्या है, वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन क्या है भाई? कंपनी जितनी अच्छी रेपुटेशन कंपनी की होगी उतने ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उतना ही ज़्यादा वो प्रॉस्परली आगे जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये बेसिकली डिविडेंड डिसीजंस के कुछ पॉइंट्स थे। एंड मेरे ख्याल से तो सारा क्लियर कर दिया मैंने इसके अंदर। बाकी आप पेपर में आप जो मैंने पॉइंट्स लिखे आप उसको लिख के आना, और जो मैंने बताया आपको हिंदी में आप उसको अपने पेपर के अंदर राइट कर सकते हो अपने ओन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।